चलिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तो त्रिभुज का परिमाप होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, अर्ध परिमाप होगा। लेकिन त्रिभुज कहते हैं कि इसको पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तीन रेखाओं से मिलकर जो आकृति प्राप्त होती है इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा से मिलकर जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब एक चीज़ इसमें सभी त्रिभुज में कॉमन है कि ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई का योग कर दिया जाए तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ से निकल जाता है। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा का योग आपका त्रिभुज का परिमाप है। लेकिन यहाँ पर पहला त्रिभुज आपको हमको दिखाते हैं विषमबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर ए बी सी नजर आ रहा, उसी प्रकार से इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप को हम लोग यहाँ 2s से भी सूचित कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप का होगा तो 2 को उठाकर नीचे कर देना है, s बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक रेखा हम लोग लाइन खींचे नीचे, लेकिन ये सीधी रेखा खींची गई है जो आपको बी सी को 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री को 90 डिग्री को हम लोग एक समकोण कहते हैं। एक समकोण के बराबर जो कोई पूछे तो उसका वैल्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। दो समकोण आपको 2 से इंटू कर देना। फिर उसके बाद देखिए इसका क्षेत्रफल का होगा विषमबाहु त्रिभुज के लिए। एरिया कैसे निकलेगा, तो एस इंटू ए माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका एक और क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आधार कौन होता है, तो जिस पर लंब डाला गया। जैसे यहाँ पर से ए से लंब डाला गया, यहाँ पर नाम दे दीजिए डी, तो यहाँ बी से सी तक का हुआ, बी से सी तक आधार हुआ, बी सी का हुआ आधार हुआ, लंब का हुआ इसका तो ए से डी तक, मतलब आधार गुने ऊंचाई। समझ में आई बात। उसके बाद चलिए अगला ट्राइंगल देखते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बना हुआ। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो जो टेढ़ी सी रेखा होती है, जो टेढ़ी होती है, मतलब लंब आधार को मिलाने वाली रेखा, या दोनों न्यून कोण को से जो मिलती है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको पता करना होगा कि कोण दो जगह बनता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो जहाँ पर आपको कोण दिखाई देगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और यहाँ पर जो नीचे वाली भुजा होती है आधार होती है। यहाँ कोण बन जाए तो इसके सामने लंब आधार, मतलब कि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन होगा कि लंब आधार चेंज होता रहेगा लेकिन कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। इसका परिमाप क्या होगा, तो आपको पहले ही बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होगा परिमाप के इक्वल होगा। यहाँ सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग लिखा। फिर इसका क्षेत्रफल का होता था 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब इसी त्रिभुज में एक बात आवा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये जो आपको टॉपिक है ये आपके लिए बहुत उपयोगी, खास करके कंपटीशन के एग्जाम में ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें ये 3 का भी याद रखिएगा कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 5 आएगा, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 आएगा, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 आएगा। इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल। एक चीज़ और इसमें रहेगा, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ये भी इसके अंदर आएगा। फिर उसके बाद आपको अगला त्रिभुज चलता है समबाहु, जिसकी सब भुजा बराबर हो, तो इसका ही परिमाप 3, मतलब इसको ए मानिए पूरा हो गया, ये हो गया समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे जिसके तीनों कोण भी बराबर हो, तीनों भुजा तीनों कोण, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब इसकी ऊंचाई कैसे निकलता है, तो ऊंचाई के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग पीछे पाइथागोरस पढ़े हैं, तो कर्ण मतलब कि ये त्रिभुज हम लोग लेते हैं ए बी, इसका नाम देते हैं डी। यहाँ पर ए बी डी जो हो जाएगा पूरा लेंथ का लंबाई है, ए डी जी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार जो है यहाँ पर a/2, मतलब ये बीचे बीच जो रेखा डाला गया तो इसमें हम लोग 30 60 डिग्री था, 30 इधर 30, जो सीधी रेखा डालेंगे तो जो भुजा था आपको ए यहाँ पर लिखा हुआ था, ए को 2 भाग में डिवाइड किया तो a/2 और a/2 हो गया। ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर गया 2, ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको इधर लाए हम लोग, इसका एलसीएम लिया गया तो यहाँ 4 चला गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, एच स्क्वायर बराबर होगा 3a स्क्वायर बाई 4 4 हल किया गया। रूट डाल, इधर से स्क्वायर हटा दिया, रूट आया, 3 बच गया और 3 यहाँ a बचा, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग
क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो क्षेत्रफल ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई मतलब कि ये वाला भी लेंथ दे सकता है, ये देगा तो आपको क्षेत्रफल निकल सकता है। या ना तो आपको जैसे यहाँ पर 1/2 आधार, आधार का लिखा हुआ तो एक ऊंचाई कितना लाए √3/a। यहाँ कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता है कि ऊंचाई निकाले, तो ऊंचाई इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं √3/a/2, ये भुजा ऊंचाई के लिए। यहाँ पर देखिए आपको बैठा दिए, डायरेक्ट फार्मूला हो गया समबाहु त्रिभुज के, नहीं तो इन भुजा और ऊंचाई दिया रहता तो इससे भी आपको निकाला जा सकता है। चलिए उसके बाद अगला त्रिभुज में आते हैं 4 पॉइंट में, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर, तो दो ये भुजा बराबर, तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा कि ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों रेखा बराबर हो जाएगा। अब ये जो दोनों रेखा बराबर होता है तो यहाँ पर जो बीच है इसके बीच 20 से सीधे रेखा खींची जाएगी, ये जो खींची जाएगी तो मान लीजिए 10 होगा तो इसके लेंथ को 5-5 भाग में डिवाइड करेगा। अब इसके भी वही होगा परिमाप, मतलब भुजा का योग त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सेम फार्मूला लगेगा जिस तरह से पहले लगता। उसके बाद अगला टॉपिक आपके लिए आ रहा है समद्विबाहु समकोण, मतलब समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर भी हो, एक भुजा मतलब एक कोण जो हो ना बड़ी दिखा हो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज बना है, ये दोनों भुजा को इक्वल किए थे, लंबाई हुआ त्रिभुज, आधार होता है ये कर्ण होगा, कर्ण को यहाँ पर मान लिए कि 16, देखिएगा कुछ 16 का आपको दिखाई देता है। तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 हो गया आधार के जगह पर। अब आधार आया कहाँ से वो भी पता करते चलिए। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पता चलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण था 16, 16 का स्क्वायर आपको याद होगा 256, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो 2x स्क्वायर, इसको कटिंग किए, यहाँ पर 128, 128 का स्क्वायर रूट आया तो रूट का आपको 64 गुने 2 करेंगे तो 28, 64 का आपको वर्गमूल 8 √2 जम करते हैं। अब तो ये एक्स का वैल्यू निकल गया, तो ये आधार भी यही है, वो लंबाई भी ऊंचाई भी यही है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार 8√2 अभी ऊंचाई भी 8√2, तो इसको हम लोग कंप्लीट गुना करेंगे तो 88, 64 और √2 तो 4 आएगा, ये से कटा तो 32 और 4 का वर्गमूल 2, मतलब इसका क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं कि सेंटीमीटर है, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर। और यहाँ पर एक चीज़ ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सा होगा, क्षेत्रफल कर्ण का स्क्वायर बटा 4, मतलब कर्ण का स्क्वायर बटा 4 भी करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है आधार का स्क्वायर बटा 2 भी करते हैं तो आंसर वही आएगा। फिर उसके बाद कर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी आंसर में सेम आएगा, आधार का स्क्वायर बटा 2 भी आंसर में सेम आएगा, लंबाई का स्क्वायर मतलब कि जो लेंथ होगा आपका, जो हाइट होगा उसका ऊंचाई करेगा, मतलब ये तीनों फार्मूला आपको क्षेत्रफल के लिए काम करेगा। इसके बाद आपको इसी पूरे त्रिभुज पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे अगले वीडियो में।